सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। सेना भर्ती की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। राजस्थान में जितने भी ज़िले हैं उनमें लगभग ज़िलों में भर्ती कराने का जो फैसला लिया गया है सेना के द्वारा लिया गया है। और मैं बता दूं कि जो कोटा ज़िला है उनको छोड़कर और किसी ज़िले में आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के फार्म नहीं भरवाए जाएंगे, क्योंकि उनका एक नया नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। और जो तमाम सेना भर्ती है वो अजमेर ज़िले में करवाई जाएंगी, क्योंकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वो अलग अलग जगह पे भर्ती नहीं करवा सकते। इसलिए फिजिकल की तैयारी करते रहें। और साथियों, अब करते हैं क्लास को शुरू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से गोताखोरों के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं आपको नियोन, ऑर्गन, हीलियम और हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। अब देखो, नियोन तो सर रंगीन विज्ञापनों में चमक उत्पन्न करने के लिए भरी जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। और नियोन का सर एक हवाई अड्डे होते हैं, उनके ऊपर जो संकेत के रूप में बल्ब लगे होते हैं वहाँ भी नियोन गैस काम में ली जाती है। ऑर्गन होती है दोस्तों कि जो विद्युत बल्ब होते हैं उनके अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है। और वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है भाई? ऑर्गन है। और हीलियम गैस होती है वो वायुयानों के टायरों में भरी जाती है और गुब्बारों में भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम। अब देखो, जो सबसे आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है तो वो है हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? वो है दोस्तों हीलियम। कौन सी गैस है वो? हीलियम। अब देखो, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण, बिल्कुल सही आंसर है। हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर के सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस का जो मिश्रण होता है वो कौन सा होता है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अब देखो कि सर्वप्रथम विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? एडवर्ड जेनर, जॉन सोलक, सी फंक और ल्यूवेन होक। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जॉन कौन है? जॉन सालक। अब देखो, एडवर्ड जेनर तो सर चेचक के टीके यानी बड़ी माता के टीके की खोज की थी। जॉन सोलक ने तो सर पोलियो के टीके की खोज की थी और इसका वायरस का नाम है एंट्रोवायरस। पोलियो की शुरुआत भारत में कब हुई थी भाई बताओ? 9 दिसंबर 1945 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1945 में हुई थी। सी फंक बिल्कुल सही आंसर है। सी फंक ने विटामिन के टीके की खोज की थी। और ल्यूवेन होक ने तो सर जीवित कोशिका की खोज की थी। तो अब देखो, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। तो हमारा आंसर होगा सी फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन का विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। अब देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इससे रोग होता है रतौंधी। इसे आंखों का विटामिन कहते हैं। बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। विटामिन बी देखो, विटामिन बी का रासायनिक नाम तो सर थायमिन होता है। रोग होता है बेरी। अब देखो, विटामिन डी बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। रोग है रिकेटस और इससे हड्डियों का विटामिन कहते हैं। ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। और जो सूर्य से विटामिन प्राप्त होती है वो विटामिन डी प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर होगा विटामिन डी। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। रोग होता है नपुंसकता या बांझपन बोल सकते हैं। और इसे सौंदर्य का विटामिन कहते हैं, प्रजनन का विटामिन कहते हैं। किसको भाई? विटामिन ई को। तो हमारा आंसर होगा विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। अब देखो, सिट्रिक अम्ल तो सर सिरके में पाया जाता है। सिरके में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल तो सर दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल तो खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई? खट्टे फलों में पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए ईईजी, ईसीजी, सीटी स्कैन और पेसमेकर। अब देखो ईईजी का पूरा नाम तो सर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है और ईईजी का मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने का उपयोग किया जाता है। और जो ईसीजी होता है वो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और ये हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? ईसीजी का बिल्कुल सही आंसर है। और सीटी स्कैन होता है वो संपूर्ण शरीर में किसी भी भाग में विकृति का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। और जो पेसमेकर होता है वो हृदय की गति कम हो जाने से उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा कि हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर और हाइग्रोमीटर। अब देखो बैरोमीटर से तो सर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, लेक्टोमीटर से तो सर दूध का घनत्व मापा जाता है, थर्मामीटर बिल्कुल सही आंसर है, थर्मामीटर से मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान मापा जाता है। और जो हाइग्रोमीटर होता है वो अपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है। और एक होता है सो दोस्तों हाइड्रोमीटर होता है वो अपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र होता है। तो हमारा आंसर होगा थर्मामीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? अब देखो वोल्ट, एम्पियर, ओम और वाट। अब देखो वोल्ट तो सर विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, ओम होता है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, वाट हाँ बिल्कुल सही आंसर है, वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। साथियों किसका पूछा है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है रेडियन, ल्यूमेन, कैंडेला और मोल। अब देखो रेडियन तो सर समतल कोण का मात्रक होता है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। और ज्योति दक्षता का मात्रक लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। ज्योति दक्षता का मात्रक लक्स होता है। और कैंडेला बिल्कुल सही आंसर है, कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। मोल होता है वो पदार्थ की तीव्रता का मात्रक होता है। कौन भाई? मोल। तो हमारा आंसर होगा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर सेकंड, 2.38 किलोमीटर सेकंड, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर और 1.62 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 11.2 किलोमीटर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर सेकंड तो सर चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर पृथ्वी के लिए जी का मान होता है। और 1.62 मीटर सेकंड स्क्वायर तो सर चंद्रमा के लिए जी का मान होता है। तो हमारा आंसर होगा ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक होता है बार, न्यूटन मीटर, न्यूटन, केल्विन। अब देखो बार तो सर वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर बिल्कुल सही आंसर है। न्यूटन मीटर होता है वो कार्य का एसआई मात्रक होता है। और न्यूटन होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है। और जो केल्विन होता है वो ताप का एसआई मात्रक होता है। मैं बता दूं कि कार्य का जो बताओ कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर W बराबर F.S होता है। क्या होता है? F.S होता है। कार्य का बल का मात्रक बल F यानी बल, S यानी विस्थापन। तो इसका बताओ मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा, SI मात्रक जूल होता है, CGS मात्रक अर्ग होता है। और 1 अर्ग बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। कार्य राशि बताओ कैसी है? तो कार्य राशि अदिश राशि है। तो साथियों जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।